सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूँ। आप देख रहे हैं अंडमान व्लॉग नंबर 9। आज की मुलाकात में मैं आपको हैवलॉक से नील आइलैंड के सफ़र के नज़ारे दिखाऊंगा जो कि हमने सरकारी बोट से किए। इसके अलावा आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरह से सरकारी बोट की या प्राइवेट बोट की बुकिंग कर सकते हैं, किराया कितना है, टाइम कितना लगता है और इससे जुड़ी दूसरी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब बताऊँगा। ध्यान से देखते रहिए और लुत्फ़ लेते रहिए, जानकारी बढ़ाते रहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हम चल पड़े दोपहर में 3 दिसंबर 2023 को लगभग क्या 2:30 बजे की हमारी फेरी थी नील आइलैंड जाने के लिए हैवलॉक से। तो उससे 1 घंटा पहले हम निकल गए और ये हम जा रहे हैं अपनी फेरी की तरफ। अगर आप सरकारी फेरी से यात्रा करना चाहें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर क्या चाहें, आपको सरकारी फेरी से यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको dss.andaman.gov.in पर साइन अप करना होगा, अपना अकाउंट बनाना होगा। और अगर आपने साइन अप पहले से किया हुआ है तो लॉगिन कर लीजिए, आधार कार्ड अपने साथ रखिएगा और बड़ी आसानी से आप बुकिंग कर सकेंगे इस वेबसाइट पर। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक या हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक से नील, नील से हैवलॉक, नील से पोर्ट ब्लेयर या पोर्ट ब्लेयर से नील जाने के लिए आपको इन तीनों जगहों के लिए फेरीज़ मिल जाती हैं। किराया लगभग सेम रहता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकारी फेरी का किराया तो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। ये 2 तरह का होता है सरकारी फेरी में। एक है 650 रुपये का सीट क्लास के लिए और एक है 880 रुपये का चेयर क्लास के लिए। ये 650 वाले में 600 का किराया है और 50 रुपये PSF है, और चेयर क्लास वाला जो 830 रुपये का किराया है उसमें 50 रुपये PSF जोड़कर 880 का पड़ता है। तो ये सेम किराया है तीनों जगहों में, कहीं से कहीं भी आप जाइए, ठीक है। सरकारी फेरी की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में तो ये है कि सुबह के वक्त अगर आप 6 साढ़े 6 की लेते हैं तो लगभग 850 रुपये का आपको स्टार्टिंग किराया मिलता है। सबसे कम वाला जो किराया है वो इतने का है, इससे ज़्यादा के भी किराए हैं, लेकिन दिन में उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं सरकारी फेरी। अंदर से आपको प्राइवेट फेरी जैसी खूबसूरत या उतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही होगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए क्या है ना कि लोग सरकारी फेरी, सरकारी बस या सरकारी वाहनों को हल्के में लेते हैं, मतलब कहते हैं कि अरे ये ऐसा है वैसा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। फेरीज़ की बात करूं तो आपको सरकारी फेरी में अंडमान में यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? ये आप जब अंडमान जाएंगे तब समझ पाएंगे, और अगर गए हैं और सरकारी फेरी में यात्रा की है तो आप समझ ही रहे होंगे। AC तो इनमें भी लगा होता है, फुल्ली एयर कंडीशनड होती हैं ये फेरीज़ भी, लेकिन अंदर से जैसा कि मैंने पहले कहा उतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, रॉयल लुक नहीं आता है। लेकिन अंदर बैठता कौन है इन फेरीज़ में? असली मज़ा तो डेक पर आता है। अभी आपको डेक के नज़ारे में दिखाने वाला हूँ, तो मैं थोड़ी सी जानकारी और दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए, आपके काम आएगी। अंडमान की पूरी यात्रा में आपके साथ आपका आधार कार्ड रहना चाहिए। जगह जगह आपको दिखाना पड़ता है, उसके आधार पर ही आपको कई जगह एंट्री मिलती है। फेरीज़ में भी आधार कार्ड दिखाना होता है, इसके रिजर्वेशन के समय भी और फेरी में एंटर होते वक्त भी आधार कार्ड आपको अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, कुछ बातें और बताता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप अंडमान पहुँच या उससे पहले किसी से ये कहेंगे कि आपको सरकारी फेरी में यात्रा ज़रूर करनी है, भाई बड़ी तारीफ़ सुनी है, तो ये होगा कि कुछ लोग आपको 200 रुपये पर हेड एक्स्ट्रा लेकर सरकारी फेरी का टिकट आपके घर बैठे क्या मतलब होटल में बैठे बैठे ही प्रोवाइड कराने की बात कहेंगे। वो लोग ऐसा कर भी देते हैं, आपसे आधार कार्ड ले लेंगे, लेकिन आपको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग बड़ी आसान है, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में एक बात है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और समय कम है यात्रा की डेट और बुकिंग करते वक्त की डेट से, तो कई बार ये होता है कि वो फुल दिखाता है। लेकिन आप इससे परेशान ना हो। अगर ऑनलाइन सीट अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो भी कोई बात नहीं। आप अंडमान जब पहुंचेंगे तो आपको पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक या स्वराज द्वीप कहते हैं इसको, और इसके अलावा नील यानी शहीद द्वीप के जो जेटीज़ हैं वहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ खुद जाकर बुकिंग करा लेनी चाहिए, बड़े आराम से मिल जाता है। मैंने आपको हैवलॉक के काउंटर के नज़ारे पिछली मुलाकातों में दिखाए भी थे। करंट बुकिंग भी मिल जाती है और एडवांस तो मिल ही जाती है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पैसे देने से बचना चाहिए। अब आपकी जेब में ज़्यादा पैसे उछल रहे हैं तो भैया आपकी मर्ज़ी है, खूब उड़ाइए पैसे, कौन रोकता है। लेकिन मैंने आपको सही राय देना मुनासिब समझा, इसलिए बता दिया, बता रहा हूँ और भी बता रहा हूँ। अच्छा, आपको कुछ बातें और भी नोट करनी चाहिए। ये जो अंडमान में फेरीज़ चलती हैं ना, इनमें अंडमानीज़ के लिए किराया बहुत कम है,
बहुत ही कम है। जिसके पास अंडमान का आधार कार्ड है उसके लिए इन फेरीज़ में बहुत कम किराया है, लेकिन जो अंडमानी नहीं है, जैसे हम और आप, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं अंडमानी नहीं होते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमारे लिए ये किराया थोड़ा ज़्यादा है, जो कि हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ये जो फेरीज़ के टाइमिंग्स होते हैं, इससे आपको 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए जेटी पर, ठीक है। और ये नज़ारे देखते रहिए, बड़ा मज़ा आ रहा था हमें इस वक्त जो हम आपको ये दिखा रहे हैं ना, ये डेक पर, अपर डेक और लोअर डेक पर हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये नज़ारे आपको अगले वीडियो में भी दिखाऊंगा, लेकिन जानकारी जो दे रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको 1 घंटा पहले रिपोर्ट कर देना चाहिए, वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए फेरी पकड़ने के लिए जेटी पर। जेटी आपको कई बार बता चुका हूँ, फेरी स्टेशन समझ लीजिए, जहाँ से फेरियाँ जो आपको मिलती हैं, ठीक है, तो वो जेटी कहलाती है। तो वहाँ पर आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है और 15 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है। जो टाइम है उसका आपकी फेरी के चलने का, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 15 मिनट पहले अगर आप नहीं पहुँचे, आपने बोर्डिंग नहीं की, तो आप एंटर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो होता यह है कि जो टाइम है उससे 5-7 मिनट पहले भी कई बार फेरी चल देती है। हमारे साथ 1-2 बार यही हुआ, टाइम हुआ नहीं था और फेरी चल पड़ी, तो हमने कहा यार ये तो टाइम से पहले चल दी। लेकिन हमें बताया गया कि चूँकि 15 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है, इसलिए अब कोई आएगा नहीं, इसलिए टाइम से पहले 5-7 मिनट पहले चल दी। इसके अलावा भी आपको कुछ ख़ास बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो ऑनलाइन बुकिंग वाला मामला मैंने आपको बताया, ये आप अपना प्रोग्राम बना लें, पहले से प्लान कर लें, उसके बाद आप फटाफट बुकिंग भी कर लें। कैंसिल कराएंगे तो अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा वक्त पहले कैंसिल करेंगे तो बहुत मामूली कटौती होती है, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। 24 घंटा पहले ऑनलाइन कैंसिलेशन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कटौती होती है, और 24 घंटे से कम का समय रह जाएगा तो कई बार कटौती पूरी हो जाती है और कई बार बहुत ज़्यादा कटौती हो जाती है। तो ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना, तो आपको सारी कंडीशंस वहाँ लिखी मिल जाएंगी, आपको उनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक। अच्छा जी, तो ये जो सीज़न होता है, सीज़न में बुकिंग थोड़ा जल्दी होती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप सीज़न में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, समय से पहले रिजर्वेशन करवा लें। अच्छा, सीज़न कब होता है? सीज़न होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक। बाकी महीनों में भी लोग जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से कम जाते हैं। ये जो मैंने आपको महीने बताए, इनमें ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन अभी मुझे जो याद आया मैंने आपको बता दिया। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, और अगली मुलाकात में मैं आपको यहाँ के कुछ और खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा इस यात्रा के। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली मुलाकातों वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए, और अगली मुलाकातों वाले वीडियोस भी देखिएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। और एक बार फिर कहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आपको अंडमान ज़रूर जाना चाहिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारना चाहिए। कम से कम 15 दिन तो लेकर जाना ही चाहिए। और फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ख़र्च ज़्यादा होगा, क्योंकि हवाई जहाज़ से आना जाना, फिर वहाँ के किराए, वहाँ के ख़र्चे। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पैसे बचाए जाते हैं और कैसे कम पैसों में भी वहाँ आप बड़े आराम से घूम सकते हैं वहाँ। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात में आपके लिए और भी जानकारी और भी नज़ारे लेकर आऊँगा। देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, माय हिंदी माय उर्दू। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारी इस प्लेलिस्ट को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानकारों को भेजिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो का नहीं बल्कि इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।